अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पोएम जो है वो पढ़ ली है। पीस उसमें हमने उसकी ट्रांसलेशन भी देख ली है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए हैं। आज हम इसकी इमेजरी जो है वो देखेंगे। इमेजरी होता है मंजर कशी, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मंजर कशी करना, यानी कोई भी ऐसे अल्फाज जिससे कि हमारे जहन में कोई पिक्चर सामने आ जाती है, उसको बोलते हैं इमेजरी। यूज ऑफ विविड, विविड क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर, और फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और आइडियाज़, यानी कि कोई भी ऐसे अल्फाज जिनसे कि हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे कि जो कि इन चीज़ों को, हमारे काम को और हमारे आइडियाज़ को कोई भी ऐसे अल्फाज रिप्रेजेंट करते हों, बताते हों, उनकी मंजरकशी करते हों, उन अल्फाज को इमेजरी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इमेजरी इज़ अ पिक्चर क्रिएटेड बाय द माइंड। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ऐसे लफ्ज़ जिसको के हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने उसकी एक पिक्चर बन जाती है, उसको इमेजरी बोलते हैं। टाइप्स कौन सी हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ आवर सेंसेस। अब हमारी सेंसेस है ना, देखने की हिस्स है, सुनने की है, टच करने की है, सूंघने की है, टेस्ट करने की है, तो इनमें से कोई भी अगर हमारे सेंस जो हैं वो उसको फील करती है तो उसको इमेजरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, देखने में अगर वो कहे कि अंगूर सब्ज रंग के, ब्राइट सब्ज रंग के फ्रेश अंगूर थे, तो वो हमें नज़र आते हैं ना। जैसे मैं अगर बोलूँ तो आपके सामने एक पिक्चर बन जाती है, तो एक विजुअल जो है वो साइड बन जाती है, यानी हमें नज़र आ रहे हैं कि वो सब्ज रंग के थे। ऑडिटरी साउंड, जब उसने अंगूर को चूसा तो उसको बड़े मज़े का वो लगा, बड़ा मीठा था, तो ये साउंड बड़ा मज़ेदार उसको जो है वो लगा, और उसमें ज़ाहिर है आपकी टेस्ट भी आ गया, उसमें बड़ा मज़ेदार स्वीट हो गया, और उसकी जो उसने करके जो साउंड जो है वो निकाली खाने से, जैसे मज़ेदार लगता है तो हम किसी किस्म की आवाज़ निकालते हैं, तो वो आपकी साउंड हो गई। फिर उसने जब सबस और स्वीट अंगूरों को जब छेड़ा तो उसको बड़ा ही सॉफ्ट लगा, तो वो उसमें जब टच करने वाली सेंस जो आ जाती है वो आपकी टेक्टाइल सेंस होती है, टेक्टाइल टच वाली सेंस। फिर उसकी खुशबू, मिट्टी की कई दफ़ा खुशबू आती है ना, जब बारिश होती है तो मिट्टी की बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत खुशबू आती है, बड़ी अच्छी, तो ऑल्फैक्टरी कह सकते हैं उसको, वो स्मेल आपकी जो है वो आ जाती है। तो वो जब हम ये लफ्ज़ों का जब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या जब मैं आपको बता रही हूँ कि बारिश गिरती है तो उससे मिट्टी की खुशबू आती है, तो वो आपको अगर खुशबू का एहसास अगर हो तो ये हमारी इमेजरी होती है, यानी कि लफ्ज़ों से आपको कोई भी एहसास जो है वो हो रहा है किसी भी किस्म का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो भी एहसास होता है वो हम उसको इमेजरी बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इमेजरी हैज़ द पोएट यूज्ड इन द पोएम। लेकिन इससे पहले कि हम पोएम में देखें, मैं आपको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, यानी सेंसरी डिटेल्स में एग्जांपल्स क्या हैं। देखने वाली हिस्स जो है, द सॉक्स वर ऑन द फ्लोर, अगर हम खाली लिखें सॉक्स जो है वो फ्लोर पे हैं, उससे हमें पता तो चलेगा। लेकिन अगर मडी सॉक्स वर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द रग, मडी यानी किस किस्म की सॉक्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा कीचड़ जो है वो लगा हुआ है, तो वो एकदम से हमारे जहन में तस्वीर सी एक बन जाती है। साउंड, अब क्या है, द बजिंग साउंड फिल्ड द एयर, द प्लेन फ्लू ओवर, द बजिंग साउंड फिल्ड द एयर, प्लेन जब गुजरा तो उसकी बजिंग की साउंड थी ना, बहुत ही ज़्ज़ करके साउंड थी, उसकी वजह से जो है साउंड उससे एयर पूरी में फैल गई। टच, द मड वॉज ग्रोस, ग्रोस अच्छी नहीं थी, अजीब सी थी। The mud felt slimy and cold between my toes. अब एग्जैक्ट वर्ड क्या है कि कीचड़ मेरे पाँव के अंदर गंदा गंदा सा, स्लाइमी स्लाइमी सा और ठंडा ठंडा सा मेरे पाँव में लगा, मेरे टोज में, मेरे पाँव की उंगलियों में मुझे लगा। तो ये जाहिर है टच का एहसास हमें होता है। हम इसको
फील तो नहीं कर रहे, लेकिन जब लफ्ज लफ्ज हमें बता रहे हैं तो एकदम से हमारी फीलिंग्स जो हैं वो इस तरह बनती हैं। टेस्ट, द पिज्जा टेस्ट यकी, द पिज्जा टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड, द पिज्जा टेस्टेड यकी, अजीब सा जुड़ा जुड़ा सा पिज्जा, मजे का नहीं था, बड़ा सख्त था, कार्डबोर्ड की तरह था। तो वो जाहिर है हम टेस्ट तो नहीं करे, लेकिन एकदम से जब हम पढ़ते हैं तो एकदम से हमें ख्याल आता है ओ ऐसा था। Her perfume smelled good. Her perfume smelled like flowers and vanilla. उसका परफ्यूम जो है वो फ्लावर फूलों की खुशबू वाला था। तो वो दायरा हम फूलों की खुशबू वाला जो है वो तो नहीं हमें आ रहा, लेकिन अब जब हम कोशिश करें तो हम उसको जहन में हमारे एक तरह से आ सकता है। तो अब पार्ट बी इसका क्या है, विच इमेजरी हैज द पोइट यूज्ड इन द पोइम। तो अब हम इमेजरी जो है वो पोइम में जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सी इमेजरी जो है वो यूज हुई है, यानी पोइम में कौन से ऐसे लफ्ज हैं जिससे कि हमारे सामने जो है कोई पिक्चर सी जो है वो बन जाती है। ज्यादा तो हवा के बारे में बताया गया ना, तो हवा ने क्या किया, तो विंड, विंड का जिक्र हो रहा है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। विंड का जिक्र होगा तो क्या करेंगे हम इसको बता देते हैं, विंड इज नाउ रोरिंग स्मैशिंग। ठीक है, विंड क्या है, रोरिंग भी है, स्मैशिंग भी है, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ये अगर आप जहन में रखें कि हमारे सामने से एक पिक्चर बन रही है विंड की क्या पिक्चर बन रही है कि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही है, आवाज है ना, एक शोर मचाने वाली एकदम आवाज आती है, स्मैशिंग तोड़ फोड़ रही है हर चीज। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक किस्म का डिस्ट्रक्शन का त्यों बन गई है। raking old man's work from the valleys, from the wells, and sends them spinning. Spinning किस क्या भी करती है, स्पिन करती है, broken फ्लाइंग। और विंड क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, चीजों को गोल गोल घुमा रही है। ठीक है, गोल गोल घुमाई जा रही है, और ब्रोकन उसको तोड़ रही है, फ्लाइंग करे। कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि हमारे सामने एक तस्वीर सी बन जाती है। रेकिंग ओल्ड मैन्स वर्क, रेकिंग ओल्ड मैन्स वर्क, ये भी कह सकते हैं कि वो तोड़ रही है, हर चीज को तोड़ रही है, घुमा रही है गोल गोल। तो ये आपके वो अल्फाज जिनसे कि आपकी क्या होता है, जिनसे आपके तस्वीर बनती है, आपके जहन में एक मंजर कशी सी जो है वो आ जाती है। वो अल्फाज जो हैं आपने जो है वो उनको आपने इमेजरी में वो आ जाते हैं। अच्छा, अब अगले स्टैंजा में देख लेते हैं। ये तो हमारा डिस्ट्रक्शन वाला स्टैंजा बन गया था ना। इसके बाद और क्या है, और कौन कौन से लफ्ज हैं जो आपको बताते हैं। अच्छा, इट्स कोर कह सकते हैं, इसका सेंटर, सेंटर एक किस्म का कह सकते हैं कोर। इट्स सेंटर इज इन द ट्रूथ, इटर्नल स्टिलनेस। कौन सी है, बहुत ज्यादा स्टिल है, ब्राइट ब्लू स्काईज। तो ये जाहिर है एक हमारे सामने एक तस्वीर बनती है, एक हमें जहन में हम देख तो नहीं रहे इस वक्त, लेकिन हमारे सामने एक आ जाता है, क्या क्लियर सा पिक्चर बन जाती है कि क्लियर ब्लू स्काईज अगर आप जहन में सोचें तो वो सामने आ जाती है। एंड व्हाट डू यू हेयर, यू हेयर जेंटल विस्पर्स, जेंटल विस्पर्स यानी सरगोशियां आपको सुनाई देती हैं। किसकी, विंड की सरगोशियां हमें सुनाई दे रही हैं। और ये सारे अल्फाज जो हैं ये आपके इमेजरी में आते हैं, आपके उसमें आते हैं कि आपके ये वाले अल्फाज जो हैं जब ये हम पढ़ते हैं, जब हम इन अल्फाज को देखते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर सी बन जाती है किसी भी किस्म की, चाहे वो हमें इटर्नल स्टिलनेस है, ब्राइट ब्लू स्काई है, जेंटल विस्पर है, क्योंकि हम सुन रहे हैं ना, ये वाला तो हम सुन रहे हैं, ये वाला हम देखते हैं। इटर्नल स्टिलनेस भी जो है वो हम फील कर सकते हैं, फील करते हैं ना, स्टिलनेस को तो हम फील करते हैं। इसी तरह हमारा रोरिंग स्मैशिंग, ये एक बड़ा ही नजर आ रहा है हमें, हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, इसको फील भी कर सकते हैं। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, रेकिंग ओल्ड मैन्स वर्क है, स्पिनिंग, ब्रोकन, फ्लाइंग, ये सारे लफ्ज जिनसे कि हमारे सामने कोई भी एक इमेज जो है वो आ रहा है, वो हम हमारे जो है वो इमेजरी में आ जाते हैं। तो
आपने इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो देखें कि कौन से राइटिंग जो है, यानी आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी लिखाई वाली चीज़ें, यानी आप खुद खुद से लिख सकते हैं ना कोई भी ऐसी चीज़ जिनसे, जैसे मैंने ग्रेप्स की एग्जांपल दी आपको, कोई भी फ्रूट ले लें, कोई भी ऐसी कोई चीज़ ले लें जिसको कि आप लिख लें। लेकिन आपने उसके लिखने के बाद ये सोचें कि उसका रंग लिख लें, उसकी उसकी टेक्सचर लिख लें, उसका टेस्ट लिख लें। तो ये सारे जब आप डिस्क्राइब करें तो यानी प्रैक्टिस इसकी कैसे हो सकती है कि किसी को जब आप पढ़ाएं तो उनको कहें कि आपको क्या ये समझ आ रही, कोई पिक्चर बन रही है आपके जहन में, तो वो या बल्कि आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपके जहन में कोई ना कोई पिक्चर जो है वो सामने आपके बन जाएगी। तो कोई ना कोई राइटिंग आप करें किसी भी चीज़ के बारे में तो वो उसकी इमेजरी जो है, यूज़ ऑफ इमेजेस, जब आप मंजर कशी अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जब आप कोई मंजर कशी करते हैं तो उसको इमेजरी बोलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपने जो है वो ज़रूर करनी है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।